हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 6 फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज। यदि आपने पिछला 4 लेक्चर सीरीज का नहीं देखा है, ये चारों लेक्चर प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज। फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज में क्या होगा कि जो नंबर दिखाई देगा वो आपको फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि लिख दिए a/m, b/n, c/o, d/p, e/q। तो ये कॉमा के साथ लगा के भी दे सकता है या विदाउट कॉमा लगा के देगा। तो समझ जाना है कि आपको दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। कितने बार क्या होगा कि कॉमा नहीं लगाएगा आपको, a/m, b/n, c/o, d/p, e/q। यहां देख रहे होंगे कि जो नंबर दिख रहा था आपको वो क्या में दिख रहा है आपको, तो फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास न्यूमरेटर भी है, अंश भी है, और क्या है, डेनोमिनेटर भी है, हर भी है। तो जब कभी भी आपको सीरीज जो हो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में दिखाई दे, अंश अपॉन हर के रूप में दिखाई दे, तो समझ जाना है कि वो सीरीज क्या है, तो वो सीरीज है आपको फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज। फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज में क्या होगा कि ऊपर वाला जो भी आपको एलिमेंट दिखाई देगा न्यूमरेटर में, अंश में, जैसे a है, b है, c है, d है, e है, ये क्या कहलाता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला सर आपको अंश कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमरेटर। तो जो को ये आपको न्यूमरेटर के रूप में दिखाई देगा, अंश के रूप में जो भी आपको नंबर दिखाई देगा, उसका सीरीज आपको अलग चलेगा। उसका सीरीज क्या चलेगा, आपको अलग चलेगा। तो न्यूमरेटर का सीरीज अलग चलेगा, अंश का सीरीज अलग चलेगा। जो भी आपको डिनोमिनेटर में है, हर है, उसका सीरीज अलग चलेगा। जैसे यहाँ क्या है, हर के रूप में, तो कहिए सर डिनोमिनेटर के रूप में है आपको m है, n है, o है, p है, q है। तो जो आपको डेनोमिनेटर है इसका सीरीज क्या चलेगा, अलग चलेगा। तो आपको क्या डील करना है फ्रैक्शन वाले में, कि न्यूमरेटर को अलग डील करना है, अंश वाले को सीरीज को अलग डील करना है, हर वाले सीरीज को अलग डील करना है आपको। तो क्या होगा, डेनोमिनेटर का भी सीरीज अलग चलेगा। तो जितना हम लोगों ने टाइप नंबर 5 तक पढ़ा था सीरीज का, ये सभी सीरीज आपको लग सकता है, न्यूमरेटर में भी लग सकता है आपको, डेनोमिनेटर में भी लग सकता है आपको। तो न्यूमरेटर में क्या होगा कि जितने भी आपने अभी तक मैंने पढ़ाया टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 5 तक का सीरीज का, तो सभी सीरीज आपको न्यूमरेटर में भी लग सकता है और डेनोमिनेटर में भी लग सकता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको डील कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हमने 1/2, 4/6, 9/10, 16/40। तो बताइए न्यूमरेटर क्या है, अंश क्या है। कहिएगा सर न्यूमरेटर जो है, अंश है, वो है आपको ऊपर में दे रहा है 1, 4, 9, 16। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि हाँ वाट का वैल्यू क्या होगा, तो वाट भी एक आपको जो आएगा वो फ्रैक्शन के रूप में ही आएगा। तो पहले न्यूमरेटर निकाल लेते हैं इस वाट का, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर निकालेंगे, हर निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ 1 था, फिर 1 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 16 हुआ। तो यहाँ जो भी वाट होगा, तो वाट का तो 2 पार्ट आएगा, एक आएगा ऊपर में न्यूमरेटर अंश आएगा, नीचे में क्या आएगा, डेनोमिनेटर आएगा। तो न्यूमरेटर का सीरीज देख रहे हैं कैसे चल रहा है, पहले 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। इसको देखने पे पता चला कि सर वो जो भी आपका न्यूमरेटर का सीरीज है वो आपका क्या है, स्क्वायर का है। तो पहले 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है, अगला किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 25 आएगा। तो पता चल गया कि जो भी वाट है, वाट का न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब डेनोमिनेटर का सीरीज देखिए यहाँ 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14। तो देख रहे हैं कि 2 के गैप, 2 से जब 6 जा रहे हैं तो कितने का गैप आ रहा है, तो 4 का गैप आ रहा है। तो 2 to 6 4 का गैप, फिर 6 से 10 4 का गैप, 4 इंक्रीमेंट किए तो 10 बना, फिर 10 से 14 4 का गैप, 4 इंक्रीमेंट किए तो 14 बना।
तो 14 के बाद 4 इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 18 आ जाएगा। इसका मतलब पता चल गया कि डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, कहिएगा सर 18 आएगा। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/18 हो जाएगा। तो जितने भी आपने टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 5 तक सीरीज का पैटर्न पढ़ा है, वो सभी पैटर्न आपको लग सकता है, न्यूमरेटर में भी लग सकता है आपको और डिनोमिनेटर में भी लग सकता है। तो चलिए इसको और एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है 3/3, 6/6, 11/12, 18/24 और वाट। वाट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। कितने बार क्या होगा ना कि 3/3 को लिख देगा आपको 1, क्योंकि 3/3 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1। 6/6 को भी क्या लिख देगा 1, फिर उसके बाद यहां लिख देगा 11/12, 18/24, फिर उसके बाद लिख देगा वाट। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि 3/3 का मतलब होता है 1, 6/6 का भी मतलब होता है 1 होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि आपको पहले देखना है कि ये नंबर आएगा कैसे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का। तो चूंकि जब ये वाला मान लीजिए कि ये केस देता आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन ऊपर वाला केस देता तो आप आसानी से समझ जाते हैं। जैसे 3/3 देता, 6/6 देता, 11/12 देता, 18/24 देता, फिर उसके बाद वाट पूछता। तो वाट भी जो होगा वो दो फॉर्म में आएगा, एक इसका न्यूमरेटर होना चाहिए, एक इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। एक इसका अंश होगा और एक क्या होना चाहिए, हर होगा। तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर आपको न्यूमरेटर के सीरीज से निकलेगा, अंश आपको अंश के सीरीज से निकलेगा, और हर जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर के सीरीज से निकलेगा। तो चलिए ऊपर में न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर का सीरीज पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। कहिएगा सर न्यूमरेटर सर 3, अंश जो है 3, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 18 है। यहां निकालते हैं कि न्यूमरेटर अगला क्या होगा इसका। तो देखिए 3, 6, 11, 18, इन सभी नंबर को गौर किए तो आपको मैंने बताया था कि पहले देखना है कि नंबर स्क्वायर और क्यूब से बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा होगा तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसको लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि कहिएगा सर ये आसानी से बन जाएगा सर, 3² + 2 हो जाएगा। ये देख लिए। 18 को लिख सकते हैं 4² + 2, 18 बन गया। ये चीज अब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि स्क्वायर + 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्वायर + 2 हो रहा है। देखिए पहले 3 हुआ फिर 4 हुआ, इसका मतलब यहां कितना होगा, कहिएगा सर 2² + 2 होगा। यहां कितना होगा, कहिएगा सर इधर से बढ़िया ना, 4 है तो फिर उसके बाद 3 है तो यहाँ 2 हो गया। यहाँ 1² + 2, 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। इसका मतलब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये स्क्वायर से ही बनता। अगर नहीं बनता तो फिर क्यूब से हम सेट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इससे भी नहीं बनता तो तब हम लोग क्या करते हैं, टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पढ़े उसको अप्लाई करते हैं। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर से बन गया तो फिर हमको टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दे रहा है। यहाँ पता चल गया कि ये जो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा सर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 के बाद हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर + 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर निकल गया कितना आ जाएगा, 37। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ 3 से 6 दुगना हुआ, 6 से 12 दुगना हो रहा है, दुगना दिखाई दे रहा है। तब 12 से 24 दुगना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगला जो भी डिनोमिनेटर होगा सर 24 का दुगना होगा तो कितना आ जाएगा, 48 है। तो न्यूमरेटर भी पता है वाट का और डिनोमिनेटर भी पता हो गया। न्यूमरेटर हो गया 37, डिनोमिनेटर कितना हो गया 48, तो कितना हो जाएगा वाट का वैल्यू 37/48। अब हम इसको समझते हैं कि अगर सर 3/3 ना देके 1 देता, 6/6 ना देके 1 देता, तब हम लोग इसको कैसे पकड़ते उसको देखते हैं। अगर आपको देता 1, 1, 11/12, 18/24, अगर ये देता आपको, तो देख रहे हैं कि दो जगह 1 आ रहा है। कितने जगह 1 आ रहा है, 2 जगह। ये वाला 1 कब आ रहा होगा कि सर जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहा होगा, न्यूमरेटर अंश और हर सेम रहेगा, तो दोनों कट के क्या बन जाएगा, आपको 1 बन जाएगा।
यहाँ भी 1 कब आ रहा होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहा होगा। अब यहाँ क्या रहा होगा, यही तो हमको खोजना है। तो पहले पैटर्न के लिए, तो पहले हम यहाँ देखते हैं 11 और 18, ये वाला न्यूमरेटर तो 1 नहीं है, इसको तो हम लोग बना सकते हैं ना। तो 11 और 18 देखिए कि कैसे बनेगा। तो कहिएगा सर स्क्वायर से बनाने का प्रयास करते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, कुछ तो हमको लॉजिक पता चला कि स्क्वायर प्लस 2 है। क्या ये भी लग रहा है क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे ही मैंने बनाया तो देखा कि एक एक बढ़ते जा रहा आगे में, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा। और पीछे जाइएगा तो ये एक घट के आ रहा है। एक चीज हमको पता चल गया सर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि निकालना रहता इस वाले 1 का, तो कैसे निकालते, तो कहते कि सर यहाँ पे 18 आया, यहाँ 11 आया, यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 2 हुआ, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 2 हुआ। अब बताइए यहाँ पे आप जो निकालिएगा ये वाला न्यूमरेटर, इसके बाद वाला न्यूमरेटर, मतलब इस 1 वाला का और इस 1 वाला का, तो 2 को लिख दिया यहाँ। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ 4 था, 4 के बाद क्या हो गया 3, तो पीछे जा रहे हैं तो घट रहा है 1, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 घट जाएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1। तो पता चल गया कि यहाँ न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया सर कि न्यूमरेटर निकल गया आपको कितना आ गया 3 और 6 आ गया। अब डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, तो देख रहे हैं सर यहाँ दुगना बन रहा है, 12 दूना का 24। अगर इधर आइएगा 24 से 12 तो डिवाइड करके लाना पड़ेगा सर। तो चूंकि हमको पीछे जा रहे हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर भी पता चल गया सर। अब फिर इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 आ गया, इसका न्यूमरेटर भी है कितना 3 है। अच्छा इस वाले का कितना है, तो सेकेंड वाला का न्यूमरेटर है 6, यहां से आया है, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना आया, तो यहाँ 6 ही था, सब 6 लिख दिए। आप आसानी से पता कर लिए, कैसे पता कर लिए कि जो चीज दिया हुआ था न्यूमरेटर में उसके मदद से आप पीछे वाले का न्यूमरेटर निकाल सकते हैं आप आसानी से। जो गिवन है आपको डिनोमिनेटर उसके मदद से आप पीछे वाला का डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तो वाट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि आपको देख रहे होंगे कि जब कभी भी आपको 1 देगा तब क्या होता है कि कितने बार कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांसेस होता है कि समझ में नहीं आता है कि सर 1 दे रहा है मतलब कांस्टेंट हो रहा है क्या, तो नहीं। अगर आपको सीरीज में आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो 1 तभी आएगा जब आपको क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम हो, अंश अपॉन हर सेम हो। इसके बाद तो वाट का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही लिए थे, कितना आया था, तो वाट को हम लोगों ने सॉल्व किया था तो आया था सर 37/48। ये वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए थे, केवल हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये वाला 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना आएगा, तो कहिएगा सर 6/6 आएगा। इस वाले 1 का कितना आएगा, तो 3/3 आएगा। तो चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है आपको 2/3, 3/5, 5/9, 7/17, वाट। वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो वाट का 2 पार्ट आएगा, एक आएगा न्यूमरेटर अंश होगा और एक क्या होगा, हर होगा डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर का सीरीज अलग चलेगा, तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं, अंश लिख लेते हैं। अंश में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है सर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यहां निकाल लेते हैं न्यूमरेटर, अगला क्या होगा। तो देख रहे होंगे कि आपको मैंने बताया था जब कभी भी सीरीज इंक्रीजिंग हो और गैप कम हो और सीरीज में आपको एक ही आपको इवन नंबर दिखाई दे, कम संख्या दिखाई दे और बाकी आपको ऑड नंबर दिखाई दे, तो वहां एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या। तो कहिएगा सर एकदम प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 2, 3, 5, 7 एक प्राइम नंबर है, लगातार बढ़ते हुए प्राइम नंबर लिख रहे हैं। तो अगला प्राइम नंबर कौन होगा, तो कहिएगा सर 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है, आभाज्य संख्या आता है, वो क्या आता है, तो 7 के बाद आता है सर 11 आता है, लिख लिए। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में देखिए, हर में देखिए सीरीज, कहिएगा सर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 17 है, उसके बाद डिनोमिनेटर में नेक्स्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो 3, 5, 9, 7 और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। तो देख रहे होंगे कि गैप बहुत कम है, तो आप इसको डिफरेंस पैटर्न से भी निकाल सकते हैं। दूसरा
ये आप देख रहे होंगे कि सब एक गुना से तो ज्यादा दिखाई दे रहा है सर। अगर हम इसको देखें तो ये तो दुगना कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, ये भी दुगना कर दीजिएगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, लेकिन एक कम यहाँ भी आ रहा है और एक कम यहाँ। ये सब मल्टीप्लीकेशन -1 का भी सीरीज है ये। या आप डिफरेंस वाले से भी बना सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं 3, 5, 9, 7 के बीच में क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। फिर उस डिफरेंस को क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। दूसरा आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन से भी बन सकता है कि 3 से 5 जाने के लिए दुगना करना पड़ेगा फिर -1, 5 से 9 जाने के लिए दुगना करना पड़ेगा फिर -1, 9 से 17 जाने के लिए दुगना करना पड़ेगा फिर -1। ये क्या को कॉन्सेप्ट है नीचे वाला, तो जो डिनोमिनेटर है सर मल्टीप्लीकेशन बाई 2 -1 का कॉन्सेप्ट है। 2 से गुना होगा और 1 घटेगा। अगला जो डिनोमिनेटर आएगा हर आएगा वो भी क्या होगा, तो 2 से गुना होगा और 1 घटेगा। तो 17 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, तो 33 आ गया। तो वाट का वैल्यू क्या होगा, न्यूमरेटर कितना है 11 और डिनोमिनेटर कितना है 33। तो चाहे आंसर 11/33 दे सकता है या इसको काट के भी दे सकता है। तो क्या लिख सकता है आंसर में 1/3 भी लिख सकता है। तो दोनों दे सकता है, चाहे तो 11/33 भी दे सकता है या 1/3, कोई एक ही देगा। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम में जितने भी फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज के प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं तो वो क्या है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। आपको क्वेश्चन दे रहा है 2/√5, 3/5, 4/5√5, 5/25, वाट। तो वाट पूछ रहा है, तो वाट का 2 पार्ट होगा, एक पार्ट होगा न्यूमरेटर, एक पार्ट क्या होगा डिनोमिनेटर, एक पार्ट होगा अंश, दूसरा पार्ट क्या होगा हर होगा। तो न्यूमरेटर का सीरीज देखिए क्या बन रहा है ऊपर में, तो कहिएगा सर न्यूमरेटर तो सर यहाँ 2 है, फिर उसके बाद देख रहे हैं सर 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, 4 के बाद देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। तो देख रहे हैं सर 1 बढ़ा रहा है न्यूमरेटर में, क्या कर रहा है 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 5 के बाद जो भी आएगा न्यूमरेटर उसमें 1 इंक्रीमेंट करके आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि न्यूमरेटर में कितना आना है, 6 आना है। डिनोमिनेटर का सीरीज देखिए, हर का सीरीज देखिए क्या बन रहा है, तो कहिएगा सर √5, फिर √5 के बाद 5, तो कहिएगा सर √5 से 5 बनने के लिए फिर √5 से गुना करना पड़ेगा। तो √5 इंटू √5 करिएगा तो कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद कितना दे रहा है, 5√5। तो देख रहे होंगे 5 से 5√5 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, √5 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, √5। 5√5 के बाद दे रहे हैं यहाँ 25। तो देख रहे हैं कि √5 से बार बार गुना हो रहा है, तो फिर एक बार गुना करके देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं। कहिएगा सर √5 और √5 गुना हुआ तो 5 बन गया, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सही है सर। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर का सीरीज है वो क्या हो रहा है कि हर बार √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, √5 से मल्टीप्लाई होगा आएगा। तो 25 में √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25√5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वाट का वैल्यू, तो 6/25√5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है आपको 101/113, फिर उसके बाद दे रहा है 103/A, 107/B, 109/C, 113/D। तो जब कभी भी आपको ABCD के फॉर्मेट में दिया रहे, ये खासकर पैटर्न जो होता है आपको बैंक में ज्यादा पूछा जाता है। जब कभी भी आपको ABCD के फॉर्मेट में दिया जाएगा तो आप कहिएगा सर अब हर का जो नीचे में जो है यहाँ ये पैटर्न क्या फॉलो करेगा सर, ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमको तो एलिमेंट आपको एक ही दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है। 113 छोड़ के आपको दे रहा है नीचे में जितना भी डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ABCD है। तो जब कभी भी ABCD के रूप में देगा ना और आपको एक ही नंबर देगा तो याद रखिएगा कि जो सीरीज ऊपर का चल रहा होगा वही सीरीज आपको क्या चलेगा, नीचे में चलेगा। जो सीरीज आपका न्यूमरेटर का चलेगा, न्यूमरेटर का जो भी सीरीज होगा, अंश का जो भी सीरीज होगा, वही सीरीज आपका क्या चलेगा, डिनोमिनेटर का चलेगा। अगर ऊपर में
2 से गुना होके आ रहा है तो नीचे में भी 2 ही से गुना होके आएगा। अगर ऊपर में स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो नीचे में भी स्क्वायर का ही लगेगा। तो जो सीरीज ऊपर का वही सीरीज नीचे का, क्योंकि आपको नीचे में एलिमेंट एक ही दिया हुआ है और एक एलिमेंट दिया हुआ है, उससे आप कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी निष्कर्ष या कोई भी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच सकते हैं कि 113 के बाद कैसे चलेगा सीरीज, कि ए आ जाएगा फिर बी आ जाएगा कि सी आ जाएगा कि डी आ जाएगा। तो वैसे केस में हम लोगों को क्या मान के चलना है कि जो भी आपको अंश का सीरीज है, न्यूमरेटर का सीरीज है, वही आपका क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर का सीरीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैंक में आ चुका है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो डेनोमिनेटर का सीरीज भी सेम होना चाहिए, ये भी सीरीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सीरीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब सर न्यूमरेटर निकाल लें, कहिएगा निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर तो अब पता है 101 है, फिर 103 है, फिर 107 है, फिर उसके बाद 109 है, फिर उसके बाद 113 है। तो देख रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब से तो बनने से रहा सर, गैप बहुत कम है, तो मैंने बताया था गैप बहुत कम हो तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 101 से 103 2 ऐड किया होगा सर, 103 से 107 4 ऐड किया होगा सर, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है कि जिसको आप निकाल ना सके। 107 से 109 2 ऐड किया होगा, 109 से 113 कितना ऐड किया होगा, तो 4 ऐड किया होगा। तो सर पता चल गया न्यूमरेटर का जो सीरीज है सर, तो क्या चल रहा है, एक बार +2, अगले बार क्या चल रहा है +4, तो नीचे में भी वही चलेगा, एक बार +2 और एक बार +4 चलेगा। तो पहले क्या दिया हुआ है नीचे में डेनोमिनेटर में, तो 113 दिया हुआ है। पहले +2 करेंगे, तो +2 करेंगे तो कितना देगा, 115। जैसे ही 115 आ गया मतलब ए पता चल गया, क्योंकि 113 के बाद 2 जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, ए आएगा। ए कितना आ गया, 115 आ गया। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो सब 2 के बाद 4 ऐड करेंगे, 115 में 4 ऐड किए तो कितना हो गया, 119 हो गया। ये क्या हो जाएगा, बी हो गया, दूसरा भी निकल गया। अगला फिर +2 करेंगे, 121 हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया सर। फिर +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 125 हो जाएगा, तो ये डी। पता चल गया ए का मान 115, बी का मान 119, सी का मान 121, डी का मान 125। इसका मतलब सर ऊपर में जो सीरीज चलेगा वही सीरीज नीचे में चलेगा। अब ऊपर में सीरीज कुछ भी चल सकता है, आपको जितना मैंने पढ़ाया टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 5 तक का जो भी सीरीज है वो सभी लग सकता है इसमें। तो वही सीरीज आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, तो नीचे में लगाना पड़ेगा, कोई अलग सीरीज मत लगाइएगा। जब कभी भी आपको एक ही अंक दे और आपको बाकी सब अननोन रहे, वैसे केस में आपको मानना है कि जो सीरीज ऊपर का होगा वही सीरीज नीचे का होगा। तो कितनी बार क्या होगा कि नीचे का वैल्यू दे देगा, डिनोमिनेटर देगा, और न्यूमरेटर आपको क्या कर देगा, गैप कर देगा। मान लीजिए कि 101 दे दिया, ऊपर में दे दिया फिर ए बी सी डी, तो जो सीरीज नीचे का चलेगा वही सीरीज क्या चलना चाहिए, ऊपर का, या जो सीरीज ऊपर का चलेगा वही सीरीज नीचे का चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो कहिएगा सर आपको ए का वैल्यू पूछ रहा था और ए का वैल्यू कितना आ रहा था, ए का वैल्यू आ रहा है आपको 115, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है आपको 6/2, 18/A, 36/B, 108/C, 216/D, 648/E। तो पूछ रहा है ई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए नीचे में क्या है कि डेनोमिनेटर में एक ही दिया हुआ है, वो है 2, 2 के बाद सभी चीज जो दिया हुआ है ए बी सी डी ई के फॉर्म में दिया, एक नंबर देगा तो उससे आप कोई लॉजिक नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब सर जो भी ऊपर का सीरीज होगा वही आपका नीचे का सीरीज होगा। ऊपर का सीरीज कैसे चल रहा है, तो सर बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि ऊपर का सीरीज जो है सर, ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सर कि गुना हो रहा है, जो डायरेक्ट गुना दिखाई दे रहा है उसको देख लेते हैं। ये तो सर 18 दूना का 36 होगा, फिर 36 तिहाई 108 होगा, फिर 108 दूना का 216, फिर 216 तिहाई कितना होता है 648। पता चल गया सर जो न्यूमरेटर का सीरीज है ऊपर में, न्यूमरेटर का सीरीज पहले सर गुना 3 हो रहा है, फिर अगले बार में गुना 2 हो रहा है, गुना 3 फिर गुना 2 फिर गुना 3 फिर गुना 2 हो रहा है। इसका मतलब स्टार्ट होते हैं हम लोग नीचे डेनोमिनेटर में,
डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है हर में, तो कहिएगा सर यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लिए। पहले किससे गुना होगा, तो कहिएगा सर 3 से गुना होगा, तो कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 हो गया, मतलब ए का मान पता चल गया, 6 हो गया। अब किसका बारी है, तो 2 से गुना होने का बारी है, तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, तो बी का भी मान पता चल गया। फिर क्या होगा सर, कहिएगा सर 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये बटिया 36 हो जाएगा। ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये वैल्यू आपका सी का हो जाएगा आपको। फिर क्या करेंगे, तो 36 दूना का 72 होगा, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन बाई 2 है। क्या आ गया, डी आ गया। फिर किसका बारी है, तो सर 3 से गुना होने का बारी है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 72 को, तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसका मतलब ई निकल गया। आपसे क्या पूछा था, ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ऐसा ही सीरीज चल रहा था, तो हम लोग चला दिए। तो गुना 3 किए पहले, तो 2 में गुना 3 किए तो 6 आ गया, तो ए का मान आ गया। फिर गुना 2 का बारी था, तो बी का मान आ गया। फिर गुना 3 किए तो सी का मान आ गया। फिर गुना 2 किए तो डी का मान आ गया। फिर गुना 3 किए तो ई का मान आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो ई का ही मान पूछ रहा था। ई का मान कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, तो 12/24, 31/a, 48/b, 63/c। फिर उसके बाद यहां देखिएगा न्यूमरेटर नहीं दे रहा है, केवल दे रहा है डिनोमिनेटर में डी। यहां भी न्यूमरेटर नहीं दे रहा है, केवल डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है, ई दे रहा है। आपसे न्यूमरेटर पूछ भी नहीं रहा था, अगर पूछता भी तो ए बी सी डी ई इनमें से कोई एक वैल्यू पूछता। आपको क्वेश्चन में पूछा है सी का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा सर न्यूमरेटर का सीरीज निकाल लेते हैं क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे में तो एक ही दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 24। एक वैल्यू से तो कोई भी लॉजिक निकलेगा नहीं, न्यूमरेटर का सीरीज निकाल लेते हैं हम लोग। तो 12, फिर 31, फिर 48, फिर 63। तो देखते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो कहिएगा सर यहाँ दुगना वाला कॉन्सेप्ट लगा ले, तो दुगना लगाइएगा तो 12 दूना का 24 प्लस 7 हो जाएगा। फिर सर यहाँ देख रहे होंगे कि गुना 1, फिर यहाँ भी देख रहे होंगे कि गुना 1 आ रहा है, तो देख रहे होंगे कि 2 जगह गुना 1 आ रहा है। तो गुना 1 का मतलब होता है कि डिफरेंस पैटर्न। अगर मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होता तो चाहे तो इंक्रीजिंग में जाता, तो 2 के बाद चाहे 3 आता, या कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई होके जाता। 31 दूना का 62 से ज्यादा दिखाई देना चाहिए था। इसका मतलब ये सब गुना वाला तो पैटर्न नहीं है सर। तो क्या का पैटर्न है, तो चूंकि डिफरेंस बहुत कम है तो आप डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो चलिए डिफरेंस से निकालते हैं हम लोग। गुना यहाँ फेल क्यों हो गया, क्योंकि 2 जगह गुना 1 आ रहा है, गुना 1 आ रहा है। गुना 1 का मतलब होता है डिफरेंस पैटर्न नहीं। यहाँ देख रहे होंगे कि 12 और 31 के बीच में डिफरेंस देखिए, 31 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस का 19 बड़ा। 48 में से 31 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 17 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि सेकेंड नंबर ज्यादा है। सर 63 में से 48 जाएगा तो प्लस का 50। तो सर यहाँ जो भी सीरीज होगा ऊपर का वही सीरीज क्या होगा नीचे का। अब यहाँ देख रहे होंगे कि जो भी डिफरेंस है यहाँ 19 के बाद 17 के बाद 15, क्या हो रहा है, 2 जो हो रहा है, डिफरेंस जो दिख रहा होगा कि 2 घट के आ रहा है। इसका मतलब हम लोग आसानी से पता कर लिए कि ये बनेगा कैसे। तो नीचे में जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें भी पहले 19 ऐड होगा, फिर 17 ऐड होगा, फिर 15 ऐड होगा। नीचे में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर में सेम होगा। तो कहिएगा सर कितना होगा, पहले 19 होगा, फिर 17 होगा, डिफरेंस ऐड करना है, फिर कितना ऐड करना है, 15 ऐड करना है। तो कहिएगा सर ये ऐड करेंगे सर, तो ठीक है 19 ऐड कीजिएगा तो ए आ जाएगा, 17 ऐड कीजिएगा तो बी आ जाएगा, और 15 ऐड कीजिएगा तो सी आ जाएगा। अच्छा आगे और बढ़ते तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो देख रहे हैं डिफरेंस भी घटते जा रहा है, 19 17 15। अगला बारी होता तो कहते सर 13, फिर अगला बारी कहते तो 11 होता, क्योंकि 2 घट रहा। अगर ई तक पहुंचता तो आपको 11 ऐड करके लिखना पड़ता। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले है 24, कहिएगा सर 24 में 19 ऐड करते हैं, तो 24 में 19 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
तो सर कहिएगा सर 24 में 19 ऐड कीजिएगा तो 43 आ जाएगा, ए का वैल्यू निकल गया। फिर कितना ऐड करना है 17, कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 60 हो जाएगा, ये बी हो गया। फिर कितना ऐड करना है 15, यहाँ कितना हो जाएगा सी आ जाएगा। आपसे सी ही पूछ रहा था, लेकिन अगर कल को डी या ई पूछता तो क्या करते हम लोग, डी और ई पूछता तो हम लोग देखते कि डिफरेंस कैसे हो रहा है, 19, 17, 15 दो दो घटते जा रहा है। अगला बारी होता सर 13 ऐड होता, क्योंकि डिफरेंस दो दो घट के आ रहा है, तो 15 के बाद जो भी डिफरेंस होगा सर वो 13 होगा। यहाँ 13 ऐड करते थे कितना हो जाता, 13 ऐड करते 88, यहाँ डी निकल जाता। फिर कितना ऐड करते तो कहते कि सर फिर 2 घट गया डिफरेंस, अब 11 बच गया, तो 11 ऐड करते कितना होता 99, ये क्या हो जाता है ई हो जाता। आपको ई पूछता तो 99, डी पूछता तो 88, सी पूछता तो कितना हो जाता 75। तो देख रहे होंगे कि इनमें से ए बी सी डी में से तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, इसका नन जाएगा। आंसर क्या आएगा नन, 75। क्वेश्चन में दे रहा है आपको 5/7, 8/A, 6/B, 10/C, 7/D, 12/E। आपको ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो सीरीज को ऑब्जर्व किए हम लोग, न्यूमरेटर के सीरीज को देख रहे हैं कि बन कैसे रहा। तो न्यूमरेटर का जो सीरीज है, अंश का जो सीरीज है, पहले 5 है, फिर 8 है, बढ़ा 8 के बाद 6 घटा, यहां देख रहे होंगे कि यहां पे घट रहा, डिक्रीज किया, और यहां देख रहे होंगे कि बढ़ रहा है, इंक्रीज किया। फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि 6 के बाद 10 बढ़ा, यहां फिर बढ़ा, अब फिर देख रहे होंगे कि घटा। तो बढ़ा घटा का मतलब सीरीज होता है अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के आपको सीरीज को कंसीडर करना चाहिए था। तो हम लोगों ने पता कर लिया कि ये सीरीज क्या का है, अल्टरनेट का है। फिर 7 के बाद 12 बढ़ा। तो जब कभी भी इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट हो जाए तो समझ जाइए कि सीरीज क्या का है, तो सीरीज आपका अल्टरनेट सीरीज है। इसे हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 7 में, अल्टरनेट सीरीज के बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसका देख रहे हैं व्यू क्या होता है अल्टरनेट सीरीज का। तो सीरीज जब कभी भी इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, समझ जाना है कि अल्टरनेट सीरीज है, मतलब एक छोड़ के सीरीज बनेगा। तो बताइए 5 का 6 के साथ बनना चाहिए सीरीज, फिर 6 का एक छोड़ के बनाइए 7 के साथ बनना चाहिए। कैसा सीरीज है, तो कहिएगा सर यहाँ +1 का है और यहाँ भी +1 का है। अब 8 का बनाइए तो कहिएगा सर 8 का जो बनेगा सीरीज वो किसके साथ बनेगा, कहिएगा सर 10 के साथ बनेगा। फिर एक छोड़ के बनाइए तो 10 का किसके साथ बनेगा, 12 के साथ। ऊपर वाला कैसे चल रहा है, तो सेकेंड वाला जो है सर +2 का सीरीज चल रहा है, क्या का चल रहा है +2 का। नीचे वाला जो है पहला वाला जो चल रहा है वो क्या का चला, +1 का चला। अब हम लोग निकाल सकते हैं सर डिनोमिनेटर का भी सीरीज। तो जो पहला नंबर है वो है क्या है 7। फिर इसके बाद यहाँ ऐड करके जो भी आए ए होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, फिर क्या होगा सी होगा, फिर क्या होगा डी होगा, फिर क्या होगा ई होगा। अल्टरनेट सीरीज बनाना है आपको, चलिए बनाते हैं। 7 के बाद यहाँ कहिएगा सर 1 बढ़ा के, कहिएगा सर 8 हो गया। फिर 1 बढ़ा के कहिएगा सर यहाँ 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। आपको अगर बी पूछता आसानी से बता सकते थे कि बी 8 होगा, और अगर आपको डी पूछता तो डी आसानी से बता सकते थे कि 9 होगा। लेकिन पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है आपको कि ए क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपको कि ए क्या होगा। तो सर यहां जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा ये वाला, ये क्या होगा ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो सर देखिए 5 था, 5 से 8 हुआ, जो यहाँ सेकेंड वाला का स्टार्ट हो रहा, 3 इंक्रीमेंट करके कर रहा है सीरीज। यहाँ भी 3 इंक्रीमेंट कर दे बढ़ा के, कहिएगा 7 3 10। अब सीरीज पता चल गया सर ये 10 हुआ, ये वाला जो होगा 2 बढ़ा के होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 2 12 होगा, एक छोड़ के 10 यहाँ आ गया 12, फिर 12 2 14, यहाँ 14 हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बी का मान 8 आ जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डी का मान 9 हो जाएगा, और ई का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
आप आसानी से सीरीज को निकाल लेंगे। क्या जाएगा ए का मान, तो कहिएगा सर ए हो जाएगा यहाँ 10। ए निकाले कैसे, तो सर यहाँ पे यहाँ गए 5 की मदद से निकाले। देखिए कि 5 से 8 बन कैसे रहा, सेकंड वाला नंबर बन कैसे रहा, कहिएगा सर 3 ऐड करके। यहाँ 7 से जो बनेगा सेकंड वाला वो कैसे बनेगा, 3 ऐड करके, तो 7 3 10। जब आपको यहाँ सेकंड वाला पता चल गया तो सेकंड वाला तो 2 इंक्रीमेंट करके हो रहा है, तो 10 है, 10 के बाद यहाँ 12 हो गया, 12 के बाद यहाँ क्या होता है 14। ए हो जाएगा 10, सी हो जाएगा 12, ई हो जाएगा 14, और बी जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डी जो हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। बी निकालने के लिए आज दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर बी तो सर 7 की मदद से निकल जाएगा, एक बढ़ा के 8 हो गया, फिर बी में एक बढ़ाए 9 हो गया, तो डी का मान 9 है। आपसे ए पूछ रहा था, तो ए क्या है 10 होगा, ए बी सी डी में कोई नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन क्या जाएगा आपको, नन जाएगा। क्वेश्चन में दे रहा है आपको 21/18, 63/A, 252/B, 1260/C, 7560/D, 52,920/E। तो पूछ रहा है आपको वैल्यू सी का। 21/18, 63/A, 252/B, 1260/C, 7560/D, 52,920/E। तो सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देख रहे होंगे 21, 63, 252, 1260 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 7560, 52,920 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब सीरीज क्या, मल्टीप्लीकेशन का। डायरेक्ट दिख भी रहा है सर यहाँ 3 गुना दिख रहा है, यहाँ सर डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, मतलब कि 4 से गुना करेंगे तभी तो इकाई अंक 252 में 2 आएगा। ठीक है सर, नजर आ गया। फिर 252 को 5 से गुना कर दे रहा है, तो कितना जा रहा है 1260। आपको तो सीए तक न जाना था, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन बाई 5 तक ही जाना था। तो स्टार्ट होइए, डिनोमिनेटर में 18 है, पहले सर 3 से गुना होगा, 38 54 आ गया, तो ए का वैल्यू आ गया 54 आ गया। फिर किससे गुना होगा सर, 4 से गुना होगा, तो कितना आ जाएगा, तो 216। ये कौन हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। फिर किसकी बारी है, तो कहिएगा सर अब बारी है सर 5 से मल्टीप्लीकेशन की, तो कितना हो जाएगा, तो 1080 हो जाएगा, 1080। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो कहिएगा सर सी का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए में आपको दे नहीं रहा 1080, बी में भी नहीं दे रहा है, सी में भी नहीं दे रहा है, डी में भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जाएगा आपको नन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज था क्योंकि बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था, बहुत तेजी से इंक्रीज करने का मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होगा या क्यूब या स्क्वायर का होगा, क्योंकि दिख रहा है कि हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। 21 से 63 मतलब तिगुना दिखाई दे रहा है, 63 से 252 चौगुना दिखाई दे रहा है, मतलब सर ये मल्टीप्लीकेशन का ही सीरीज है। तो 21 से 63 तिगुना, 63 से 252 चौगुना, 252 से 1260 पचगुना। आपको तो सी तक जाना था, मतलब सी तक जाना था, मतलब 5 गुना तक जाना था। स्टार्ट किए डिनोमिनेटर में 18 से, पहले 3 से गुना किए तो 54 आया, तो ए आ गया। फिर 4 से गुना किए तो 216 आया, तो बी आ गया। फिर 5 से गुना किए तो 1080 आ गया, तो मतलब सी आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई जाएगा, नन। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 8/12, 4/A, 6/B, 15/C, 52.5/D, 236.25/E। आपको सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सीरीज में देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है और यहाँ भी पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज तो मल्टीप्लीकेशन का है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था। और ऐसे केस में मैंने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा तो वहां पॉइंट वाला जो 5 का सीरीज जरूर चल रहा हो। तो पहले देखिए 8 से 4 आधा हो रहा है सर, तो पता चल गया कि 0.5 आधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 4 से 6, तो 4 से 6 कितना गुना हो गया, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो 6 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड अपॉन फर्स्ट पता चल जाएगा क्या गुना है, तो कितना हो जाएगा, तो 3 से कटेगा सर, ये 2 से कटेगा तो 1.5 हो जाएगा सर। पता चल गया सर ये 1.5 गुना है, यहां से हमको पता चल गया। फिर 6 से 15 पता करिए कि कितना गुना है, तो 6 से 15 कितना गुना है, 6 से 15 बनाना है, तो सेकेंड नंबर आपका 15 है, फर्स्ट नंबर 6 है। काटेंगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2.5।
अब हम छोड़ देंगे, क्यों? तो सर इसलिए छोड़ देंगे कि हमको तो सी ही तक पहुंचना था। तो यहाँ 0.5 से पहले गुना हुआ, फिर उसके बाद 1.5 से गुना हुआ, और फिर किससे गुना हुआ? 2.5 से गुना हुआ। तो जैसे ही 2.5 से गुना कीजिएगा तो सी तक यहाँ पर पहुंच जाइए। पता चल गया? तो आप स्टार्ट होइए 12 से, 12 में 0.5 से गुना कीजिए तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ए का मान पता चला कितना हो जाएगा? 6। फिर 1.5 गुना करना है, तो 1.5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। फिर कितना करना है? तो 2.5 गुना करना है, तो 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो 225 होगा। पॉइंट के कारण कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 22.5 आ गया। 22.5 आ गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज था। और कैसे सीरीज इंक्रीज कर रहा है मल्टीप्लीकेशन का? देखिए पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक और ऐड किया तो 1.5 हुआ, फिर एक और ऐड किया तो 2.5 हुआ। अगला बात करता है कि कितना से होता? तो कहिएगा सर ये 3.5 से होता। अगला बात करता तो 1 ऐड और करते तो कितना होता? 4.5 हो जाता। ऐसे सीरीज बढ़ रहा था आपको चूंकि आगे बढ़ने का जरूरत नहीं था, आपको सी ही तक जाना था, मतलब 2.5 तक आपको मल्टीप्लाई करके जाना था। 12 से स्टार्ट हुए, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई किए। जैसे ही 2.5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? आपको सी आ गया। कौन सा वैल्यू आ गया? आपको सी आ गया। सी का वैल्यू पता चल गया, कितना हो गया? 22.5। क्वेश्चन में दे रहा आपको 6/8, 9/A, 27/B, 121.5/C, 729/D। और फिर उसके बाद आपको यहाँ न्यूमरेटर दे नहीं रहा है, केवल डिनोमिनेटर दे रहा है ई। आपसे पूछ रहा है सी का वैल्यू क्या है। ऊपर के सीरीज में देख रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट आ रहा है। पॉइंट आ रहा है मतलब ये पॉइंट आ रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, जिसमें 0.5 इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो बताइए 6 से 9 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो कहिएगा सर कितना गुना है? अगर आपको डायरेक्ट नजर आता तो ये 1.5 गुना था। क्यों? क्योंकि एक गुना करते तो 6 आता, फिर इसका आधा करते तो 3 आता, तो 6 3 9, तो 1.5 गुना। नहीं पता चल रहा तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दीजिए, तो 3/2 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 1.5 गुना। ये तो पता चल गया 1.5 गुना। लेकिन 9 से 27 इसमें दिक्कत है, तो कहेगा सर ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, सर 3 आ रहा है। 27 से 125, अब आपको ऑब्जर्वेशन हो गया कि सर बन कैसे रहा है सीरीज। तो सर पहले 1.5 था, फिर 1.5 से 3 हुआ, मतलब 1.5 ऐड हो रहा है। इसका मतलब पता चल गया सर अगला जो होगा यहाँ 4.5 होगा। पहले 1.5 हुआ, पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, पहले 1.5 हुआ, फिर 1.5 और ऐड हुआ, मतलब 1.5 ऐड हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो फिर 3 में 1.5 ऐड कीजिएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 4.5। या नहीं सर इसको हमको देखना है तो ठीक है, 27 से 121.5 बनाना है। बना लीजिए कितना गुना है? तो कहिएगा सर नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कहिएगा सर सेकेंड अपॉन फर्स्ट। तो पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 121.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 27। चलिए 9 से काट लीजिए, 9 3 27 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 एकम 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 9 3 27 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 5 45। अभी भी कटेगा 3 से, तो काट दीजिए, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 5 15, तो 45/10 मतलब 4.5। देखिए आ रहा है, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 1.5 था, फिर 1.5 ऐड होकर मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, फिर 3 में 1.5 ऐड हुआ तो 4.5 हुआ। अब फिर अगर अगला पूछता आपको, तो चूंकि जरूरत ही नहीं था क्योंकि सी तक जाना था, तो सी तक पहुंचने के लिए आपको 4.5 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अगला डी और ई पूछता तो फिर कितना सा मल्टीप्लाई होता? तो 4.5 में 1.5 ऐड करते तो कितना होता? तो कहिएगा सर 6 हो जाता, यहाँ तक 6 से मल्टीप्लाई होता। फिर अगला पूछता ई तक ले जाने के लिए, तो सर इसमें फिर 1.5 ऐड करते, तो 6 में 1.5 ऐड कीजिएगा तो कितना होता? तो सर 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर पूछता तब, इसका मतलब हम लोग को पता चल गया पहले 8 है, 8 का 1.5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
कहिएगा सर 12 होगा, 15 8 120, पॉइंट के कारण 0 हट गया। फिर कितना करना है, कितना करना है, तो बढ़ती आई 36। यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया। अब किसकी बारी है, तो कहिएगा सर 4.5 की बारी है। तो 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 को, कहिएगा सर 36 गुना 4.5, 4.5 को तोड़े तो 45 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कटेगा तो 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कटेगा 18 बाद में, 18 इंटू कितना हो जाएगा, 9, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। क्या वैल्यू कितना हो जाएगा, 162। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 162। ऑप्शन नंबर सी जाएगा 162। तो आसान था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट वाला जब भी इन्वॉल्व होगा, जिसके भी अंत में 0.5 आएगा, मतलब समझ जाना है कि 0.5 वाला मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, लेकिन पैटर्न पता करना पड़ेगा कितना गुना है। कितना गुना के लिए क्या कीजिएगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है आपको 7/5, 232 अपॉन ए, 488 अपॉन बी, 777 अपॉन सी, 1101 अपॉन डी, 1462 अपॉन ई। 7/5, 232 बटा ए, 488 बटा बी, 777 बटा सी, 1101 बटा डी, 1462 बटा ई। यहां देख रहे होंगे कि यहाँ 7 से 232 बहुत तेज गैप है, तो बहुत ज्यादा गैप है, गैप यहाँ क्या बहुत ज्यादा है। फिर यहां देख रहे होंगे कि गैप जो दिख रहा है 232 से 288, तो कहिएगा सर ये दुगना के करीब दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर 488 से 777, ये दुगना नहीं सर, एक एक गुना दिखाई दे रहा है। 777 से 1101 बनाना है, ये भी सर एक गुना दिखाई दे रहा है। 1101 से 1462, ये भी सर एक गुना दिखाई दे रहा है। तो सीरीज तो इंक्रीज किया पहले बहुत तेजी से। फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो 1 टाइम्स हो रहा है, 1 गुना हो रहा है। तो जब कभी भी आपको 1 गुना आपको दिखाई दे 2-3 जगह, और बाकी जगह आपको कुछ और दिखाई दे, तो समझ जाना है कि आपको डिफरेंस पैटर्न है। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि सर ये ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर या क्यूब ऐड हो रहा है। स्क्वायर और क्यूब क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करता है, इसी कारण आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको बनाना होगा डिफरेंस पैटर्न से, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का तो सीरीज है नहीं, सीरीज तो इंक्रीज हुआ पहले बहुत तेजी से मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले देखोगे 7 से 232, तो बात कीजिएगा तो 721, 721 मतलब लगभग 33 गुना है। 7 से 232 जाना 33 गुना होगा, 232 से 488 गुना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो एक गुना है सर। तो सर एक गुना है, फिर एक गुना है, मतलब ये तो मल्टीप्लीकेशन का कोई लॉजिक बना नहीं, क्योंकि पहले दो क्या हो गया, तो 232 तक पहुंचने के लिए 7 से 232 तक पहुंचने के लिए 33 गुना करना पड़ेगा, फिर 232 से 488 पहुंचने के लिए दुगुना करना पड़ेगा लगभग, फिर 488 से 777 तक पहुंचने के लिए एक गुना, फिर 777 से 1101 तक पहुंचने के लिए एक गुना, फिर 1101 से लेकर 1462 तक पहुंचने के लिए एक गुना। तो 1 2 3 तीन जगह एक गुना हो रहा है, एक जगह 2 गुना हो रहा है, एक जगह 33 गुना हो रहा है, तो ये कोई लॉजिक तो बना नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंस करके निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर या क्यूब डिफरेंस के रूप में ऐड हो रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। आपको निकालना क्या है, तो सर आपको निकालना है डी, मतलब आपको 1101 तक जाना चाहिए था। तो 7 से 232 कितने का गैप, तो कहिएगा सर 232 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 225 आ जाएगा सर। फिर 232 से 488, तो 488 में से 232 घटाइएगा तो 256 होगा सर। 488 से 777 घटाइए, कितना आ जाएगा 289। 777 में से 488 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा 289। तो जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला तो देखा कि स्क्वायर में सेट हो रहा है। 777 से 1101 कहिएगा सर 324, 1101 से 1462, तो 1462 में से 1101 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 361।
सभी स्क्वायर है। ये क्या है 15 का स्क्वायर है, ये क्या है 16 का स्क्वायर है, ये क्या है 289 17 का स्क्वायर है, ये 324 क्या 18 का स्क्वायर है, 361 क्या है 19 का स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर जो हो रहा है एक एक गैप पे इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। जैसे पहले 15 आया तो 15 के बाद 16 आया, फिर 16 के बाद 17 आया, 17 के बाद 18 आया, 18 के बाद 19 का स्क्वायर आया। पता चल गया सर, तो हम निकाल लेते। पहले हो क्या होगा 5 होगा सर, 5 में कितना ऐड होगा 225 ऐड होगा सर, तो 225 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 225 ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 230 हो जाएगा। ए का तो मान निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे सर 256 ऐड करना पड़ेगा, 256 ऐड कीजिए 230 में, तो कहिएगा सर 256 230 में ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 486 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर क्या ऐड करना है, तो कहिएगा सर 486 में 289 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। 289 ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 775, सी आ गया। अब 289 के बाद कितना ऐड करना है, तो 324, तो 324 ऐड किए। अब किसकी बारी है, तो कहिएगा सर सी की बारी खत्म हो गया, तब डी की बारी है। तो 775 में 324 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1099। ये किसका वैल्यू हो जाएगा डी का, क्योंकि डी ही का पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन में दे रहा है आपको 6/5, 7/A, 16/B, 51/C, 208/D। फिर उसके बाद आपको यहाँ न्यूमरेटर अंश गायब है, तो डिनोमिनेटर दे रहा है ई। तो आपको पूछ भी रहा है क्या ई के बारे में पूछा है कि ई का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का सीक्वेंस को पता करने का प्रयास करेंगे। ऊपर में न्यूमरेटर कितना है, तो कहिएगा 6 है, फिर उसके बाद कितना है 7 है, फिर उसके बाद कितना है 16 है, फिर उसके बाद कितना है 51 है, फिर उसके बाद कितना है 208 है। इसके बाद भी एक और निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर, तभी तो आपको ई वाला निकल लेगा, क्योंकि 208 के बाद क्या न्यूमरेटर बन रहा आपको पता नहीं है, वो निकाल लेते हैं हम लोग। जो सीक्वेंस 208 से नेक्स्ट न्यूमरेटर तक पहुंचने में लग रहा होगा, वही सीक्वेंस डी से ई तक पहुंचने में लगेगा। एक चीज गौर किए तो देखे कि यहां तो सर दुगना है, यहां देख रहे हैं कि तिगुना है, 3 गुना तो नजर आ रहा है, यहां देख रहे हैं कि 4 गुना है। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है और एक एक बढ़ते जा रहा है। यहां तो 1 गुना है +1 हो गया, दुगना +2 हो गया, तिगुना +3 हो गया, 51 आ गया। 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 204 + 4। तो पता चला पहले 1 से गुना, फिर 1 ऐड, 2 से गुना 2 ऐड, 3 से गुना 3 ऐड, 4 से गुना 4 ऐड। अगला बारी कितना है, तो 5 से गुना 5 ऐड। यही सीक्वेंस होगा आपको। स्टार्ट होइए 5 से, पहले 1 से गुना कीजिए और 1 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 6 हो जाएगा। ए का मान आ गया 6। फिर क्या होगा 2 से गुना 2 ऐड, कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 और 2 14 हो जाएगा, बी आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 से गुना 3 ऐड, 14 3 42, 42 3 45, ये क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा 4 से गुना 4 ऐड, ये आपको क्या आ जाएगा डी आ जाएगा आपको। तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 180 और 4 184 हो जाएगा, 184, डी आ जाएगा। फिर क्या होगा 5 से गुना 5 ऐड, 184 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 184 गुना 5 कीजिएगा तो 920 हो जाएगा, 920 में 5 जोड़ेगा तो 925 हो जाएगा, 925 हो जाएगा। तो ई का मान कितना आ जाएगा 925 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रहा है 3/7, 10/A, 26/B, 83/C, 336/D, 1683/E, 3/7, 10/A, 26/B, 83/C, 336/D, 1683/E। आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 3 से 10, 10 से 26, 26 के बाद 83 हुआ,
336 हुआ, 336 से एकदम छलांग ज्यादा मार रहा है। तो ये सीरीज तो सर मल्टीप्लीकेशन का हो गया, इतना बड़ा छलांग मार रहा मतलब 336 के बाद 1683 बहुत बड़ा छलांग है, तो गैप बहुत ज्यादा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का है। फिर 83 से 336 ये भी देख रहे हैं सर मल्टीप्लीकेशन से बन सकता है। तो यहाँ पहले देखते हैं हम 26 तिहाई कितना होता है, तो ये सर 26 तिहाई होता है 78, ये तो तिगुना दिखाई दे रहा है हम सब में, प्लस में 5 ऐड करने का जरूरत होगा तो 83 में। 83 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 83 में जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो 332 आएगा, 4 ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 336 से 1683 जाना है तो 5 गुना तो नजर आ ही रहा है, तो 336 गुना 5 कीजिएगा तो 1680 आ जाएगा। 1680 में कितना जोड़िएगा कि 1683 आ जाएगा, तो कहिएगा 30। तो सब मल्टीप्लीकेशन वाला तो आगे में पता चल रहा है कि सर पहले 3 फिर 4 आगे बढ़ रहा है तो 5, पीछे बैक जाइएगा तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। एडिशन वाला आगे जा रहा है तो 5, फिर उसके बाद 1 घट गया 4 ऐड हुआ, फिर 1 घट गया 3 ऐड हो गया, ये सीरीज चल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे पता कर लीजिएगा सर 10 से 26 क्या कहा है, कहिएगा सर 3 के पहले क्या रहा होगा, तो सर आगे बढ़ रहा है तो पीछे तो घटना चाहिए, जैसे 5 4 3, तो अगला बारी किसका होगा, यहाँ 2 का। अच्छा यहाँ देखिए एडिशन में 3 4 पीछे जा रहा है तो पीछे की ओर जाइएगा तो एडिशन में 1 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो देखिए बन गया 10 गुना 2 20 हो गया, 20 में 6 ऐड किए 26 हो गया। फिर और पीछे जाइए तो सब पीछे में मल्टीप्लीकेशन घटते जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा एडिशन क्या होगा पीछे में, तो एडिशन पीछे में तो बढ़ रहा है सर, तो कितना हो जाएगा 6 के बाद यहाँ 7 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 प्लस 7 10 हो गया, सही है एकदम, सीक्वेंस पता चल गया। तो निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि 7 से पहले ए जाते हैं, क्या करना पड़ेगा, गुना 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो गुना 1 प्लस 7 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना 1 7 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़े 14 हो गया, ए निकल गया। आपको तो बी तक जाना है, फिर क्या करना पड़ेगा, गुना 2 और प्लस 6, तो 14 दूना का 28, और 28 और 6 34 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। क्वेश्चन है आपको 3/5 4/A 12/B 45/C 196/D 1005/E 3/5 4/A 12/B 45/C 196/D और 1005/E। क्या का वैल्यू पूछा है, डी। डी तक पहुंचने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो 45 से लेकर 196 तक का आपको सीक्वेंस निकालना, निकाल लेते हैं हम लोग, न्यूमरेटर का निकाल लेते हैं पहले। तो देख रहे होंगे 3 4 12 45 196 1005, तो 45 के बाद 196 तेजी से बढ़ा, फिर 196 से 1005 बहुत तेजी से बढ़ा, मतलब ये सीरीज क्या का होगा, ये सीरीज सर डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन का होगा। अब हमको सोचना पड़ेगा तो सर यहाँ इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है, बड़ा गैप होने का कारण होता है कि उसमें स्क्वायर या क्यूब ऐड हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर बात कीजिएगा तो बटियाई 36 हो जाएगा, 36 में 9 जोड़िएगा तो कहिएगा सर आपको 45 हो जाएगा, इसका मतलब गुना 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वही का स्क्वायर ऐड हो रहा है, कहिएगा ठीक है सर। यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो कहिएगा सर यहाँ पे क्या करें, 4 से 12 में, तो कहिएगा सर इसको तिगुना कर दे, क्या नहीं, रुक जाइए। क्यों रुक जाइए सर, क्योंकि अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हम। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे सर कर लें क्या, तो सर यहाँ तो गुना 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेगा तो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज पता चल गया, यहाँ गुना 1 है यहाँ गुना 3 है, मतलब बढ़ते हुए है, यहाँ क्या होना चाहिए, गुना 2 होना चाहिए, 4 दूना का 8 हो गया, तो 8 हो गया मतलब 4 और ऐड करना है, 4 ऐड करना मतलब 2 का स्क्वायर, तो एकदम सेट हो गया। अगला बारी क्या होगा, तो सर 45 से 196 का जो होगा, तो पहले 1 से फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा सर, क्या ऐड होगा, तो 4 का स्क्वायर ही ऐड हो जाएगा, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो 45 इंटू 4 कितना होता है, 180 होता है, प्लस
16 कितना हो गया 196। सीक्वेंस पता चल गया। तो चलिए 5 है, 5 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि गुना 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करना है, 6 दूना का 12, अब 12 4 कितना होता है 16 हो गया। फिर गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 3 48, 48 और 9 57 हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी। आपको निकालना क्या था डी, गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 57 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 57 गुना 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 50 चौका 100 7 चौका 28 228, प्लस में 16 तो कितना हो जाएगा 228 में 16 जोड़िएगा तो 244 हो जाएगा। हाँ 244 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी का वैल्यू हो जाएगा। आपसे डी ही पूछा है तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 244, 244, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। में क्या दे रहा है 3/1, 40/a, 176/b, 537/c, 1078/d, 1079/e। आपको क्या पूछा है ई का वैल्यू पूछा है, तो चलिए ई का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर का सीरीज देखिए क्या है, तो न्यूमरेटर का सीरीज देख लोगे 3 से 40 बहुत तेजी से बढ़ा, फिर 40 से 176 कुछ कम तेजी से बढ़ा, फिर कितना हुआ 176 से 537 तो कुछ और हुआ कम, फिर 537 से 1078 कम का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन के रूप में देख रहे हैं, जैसे 3 से 40 13 गुना था, फिर 40 से 176 लगभग 4 गुना दिखाई दे रहा है, 176 से 537 लगभग 3 गुना दिखाई दे रहा है, फिर 537 से 1078 लगभग दूना के करीब दिखाई दे रहा है, फिर 1078 से 1079 1 गुना के करीब दिखाई दे रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है सर, पहले बहुत तेजी से बढ़ा, फिर उसके बाद कुछ और कम हुआ, फिर कुछ और कम हुआ, फिर कुछ और कम मल्टीप्लाई हुआ, अंत में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो गुना 1। यहाँ पे देख रहे होंगे कि गुना 1 हो रहा है, 1078 गुना 1 तो 1078 आ गया, प्लस 1 करेंगे तो 1009, 537 से 1078 बनाना है, तो 537 से आपको क्या बनाना है 1078 बनाना है, बना लेते हैं। कहिएगा सर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 1074 हो जाएगा, 1074 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1078। इसका मतलब जिससे गुना हो रहा है उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पता कर लिया। यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि सेम चीज आ रहा होगा, अगर इधर से बात कीजिएगा गुना 1 फिर गुना 2, यहाँ देखिएगा गुना 3 होगा, 176 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 176 गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ 176 इंटू 3 हो जाएगा सर 528, 528 में कितना जोड़ेंगे कि 537 हो जाएगा, तो कहिएगा सर 9 ऐड करेंगे। इसका मतलब 176 गुना 3 है यहाँ, प्लस 9 मतलब जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर। अब हम लोग आसानी से पता कर लिए कि कैसे हो रहा है। अगर पीछे की ओर बढ़िएगा तो यहाँ 1 2 यहाँ 3, अगला बारी है सर यहाँ पे कितने का बारी है, अगला बारी है सर यहाँ पे 1 2 3, तो अगला बारी है 4, एडिशन क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। फिर अगला बारी क्या होगा तो यहाँ सर कहिएगा सर 5 होगा, फिर 5 का स्क्वायर होगा, 3 गुना 5 तो कितना होगा 15 होगा, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 40। तो सीक्वेंस पता चल गया। आपसे पूछ रहा था ई तक जाना है तो पहले स्टार्ट करते 1 से, 1 से स्टार्ट किए तो पहले होगा गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 1 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 25 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 30 हो जाएगा, तो ए का मान निकल गया। फिर क्या करेंगे, ए का मान जब निकल गया तो फिर अगला बारी है गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 30 चौका कितना होता है 120, 120 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का वैल्यू। फिर क्या करना होगा गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 136 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपको 408, और 408 में आपको 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 417 आ जाएगा। क्लियर है। फिर अब क्या करेंगे, तो गुना 3 के बाद अब गुना 2 आ रहा है, गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 417 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 834, और 834 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 838। क्लियर है। फिर क्या होगा सर गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर,
838 में 1 से गुना कीजिएगा तो 838 हो जाएगा, एक जोड़ दीजिएगा तो 839 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो पता चल गया, पहले गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर, गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 9/2, 10/a, 16/b, 57/c, 212/d, 1085/e। क्या का वैल्यू पूछ रहा है? सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देख रहे होंगे 9 से 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 57 तेजी से बढ़ा, फिर 57 के बाद 212 और तेजी से गैप बढ़ा, 212 से 1085, ये बहुत ज्यादा गैप हुआ। तो मल्टीप्लीकेशन का होगा, क्योंकि गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे कि 16 से 57, ये सब 3 गुना तो नजर आ रहा है, तो 16 से 48 हो गया, प्लस 9 कितना हो जाएगा? 57। इसका मतलब जिससे गुना हो रहा है सर उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है सर, यहाँ क्या करें सर और यहाँ क्या करें? तो कुछ भी मत कीजिए, पहले देखिए 10 से 16 गुना 1 करके बन सकता है, तो कहिए सर गुना 1 कीजिएगा तो 6 ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर में नहीं सेट हो पाएगा। सर क्या करना होगा? तो गुना 2 कर दें सर, तो 10 दूना का 20 हो गया, 20 में से 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो सेट हो गया। मतलब कि मल्टीप्लीकेशन जिससे हो रहा है तो उससे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, उसी से घटेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो गुना 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर ऐड हो सकता है। ये तो एकदम लॉजिक सही है। इसका मतलब जिससे गुना हो रहा है उसी का एडिशन भी हो रहा है, या जिसका गुना हो रहा है उसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। पहला बार में एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, अगले बार में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। प्लस हो रहा है तो अगले बार में माइनस होगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं, तो आपको कहां तक ले पहुंचना था? तो कहिएगा सर आगे बढ़ने का जरूरत है 57 से, तो कहिएगा नहीं सर हमको तो सी तक जाना था। सी तक तो लॉजिक पता ही चल गया आपको, 2 हो गया, क्या होगा? गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कहिएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है कि सर यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू बढ़ते जा रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और जो स्क्वायर है क्या है? जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है। पहला बार में, सेकेंड बार में घट रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर घट रहा है। क्या हो जाएगा? गुना 2 माइनस 4, 3 गुना का 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा? गुना 3, जिससे गुना हो रहा है उसी का स्क्वायर ऐड होगा। 3 गुना का कितना हो गया? 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 5/3, 6/a, 11.25/b, 26.5/c, 72.5/d, 226/e। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट वाला सीरीज इन्वॉल्व हो रहा है। पॉइंट वाले सीरीज में हमने बताया था कि ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होता है। तो सोचिए क्या निकालना है आपको? बी निकालना है। इसका मतलब 6 से 11.25 कैसे बन रहा है ये पता कर लीजिएगा, आसानी से आप लॉजिक पता कर लीजिएगा। तो पहले पता करते, 5 से 6 जो बन रहा है ये सब तो डायरेक्ट हमको गुना 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस कितना? 1। 6 से क्या लाना है? 11.25 लाना है। कैसे लाना है सर? जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को ऐड करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो 6 से 11.25 लाना है, तो 1 गुना कर दिए हैं, तो अब सोचिए क्या हो सकता है? अगर दुगुना कर देते तो 6 दूना का 12 ज्यादा हो जाता। तो सर 1.5 गुना करते हैं क्योंकि 0.5 वाला सीरीज है। 1.5 गुना करेंगे सर तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा? तो कहिएगा सर जब 6 का 1.5 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9। 9 में अभी कितना ऐड करना होगा? तो 11.25 बनाने के लिए सर 2.25 ऐड करना पड़ेगा। यहां से हम लोगों ने समझ लिया कि सर मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस जिसको ऐड कर रहे हैं वो क्या है? तो सर जिससे मल्टीप्लाई करें उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब गुना 1 था तो यहाँ 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा था। हमने लॉजिक को पता कर लिया, तब आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग बी। पहले 3 है, तो 3 है तो क्या करेंगे? गुना 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा सर? इसका 1.5 गुना कीजिए प्लस 1.5 का होल स्क्वायर ऐड होगा, मतलब 2.25 ऐड हो जाएगा। 1.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा सर। 6 में आप जब 2.25 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8.25 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 5/6, 12/A, 4/B, 10/C, 3/D, 8/E और डी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 5 से 12 बढ़ा, 12 से 4 घटा, फिर 4 से 10 बढ़ा, फिर 10 से 3 घटा, फिर 3 से 8 बढ़ा। बढ़ा घटा मतलब अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं 5, 12, 4, 10, 3, 8। तो देखिए दो जगह आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा। एक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा 4 से लेके 10 तक में, 4 से लेके 10 तक में आपको गुना 2 प्लस 2 नजर आ रहा होगा। 3 से लेके 8 में भी आपको नजर आ रहा होगा गुना 2 प्लस 2। 5 से 12 में भी नजर आ रहा होगा गुना 2 प्लस 2। अच्छा 12 से 4 ऐसा नहीं है कि सर 3 से भाग दे दिया है, 3 से भाग दे देता तो 10 से 3 से भाग दे देते तो 10 में 3 बस से भाग देने पर 3 आता नहीं। तो क्या होगा सर? इसको चेक करते हैं कि किया क्या है। तो 10 से 3 बना रहा है, तो 10 से 3 का मतलब हो गया कि सर अगर गुना है तो यहाँ तो 10 से 3 मतलब कम करना है, मतलब भागा लगाना पड़ेगा। तो 10 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा सर, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। कहेगा सर 2 से भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक मेथड तो ये है कि आप बना सकते हैं गुना 2 प्लस 2 भागा 2 माइनस 2, गुना 2 प्लस 2 भागा 2 माइनस 2, गुना 2 प्लस 2, ये वाला सीक्वेंस से बना सकते हैं आप। डी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ 6 है, 6 के बाद आप क्या कीजिएगा गुना 2 प्लस 2, तो 6 दूना का 12, 2 तो 14 हो गया, तो ए निकल गया। फिर आप क्या कीजिएगा भागा 2 माइनस 2, 14 में 2 से डिवाइड किया तो कितना गया? 7, 7 में से 2 गया 5 हो गया, ये हो गया बी। फिर बारी है गुना 2 प्लस 2, तो 5 दूना का 10, 2 12, ये अब आ गया सी। फिर क्या है भागा 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा? तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी जाएगा। दूसरा क्या होगा? अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि जब बढ़े घटे मतलब सीरीज एक छोड़ के लगेगा। जैसे 5 का सोचिए कि एक छोड़ के 4 के साथ होगा, फिर एक छोड़ के 3 के साथ होगा। ऐसे 5, 4, 3 मतलब एक एक घट रहा है। ठीक है, अब बात कीजिएगा सर 12 से 10 और 10 से 8 ये कैसे जा रहा है? तो 12 से 10 2 घटा, फिर 10 से 8 2 घटा। तो सर जो सेकंड वाला है वो 2 घट के आ रहा है, जो फर्स्ट वाला है 1 घट के आ रहा है। हम बना सकते थे आसानी से। तो 6 था, 6 के बाद यहाँ ए है, ए के बाद फिर बी है, बी के बाद फिर सी है, सी के बाद फिर डी है, डी के बाद क्या है? ई है। पहला वाला बताइए, एक छोड़ के यहाँ आएगा बी पे, ए छोड़ दिए, कैसे कर देंगे सर? एक घटा के, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 6 में से 1 जाएगा सर 5 हो जाएगा, तो बी का मान देखिए 5 है। फिर एक छोड़िए तो डी आएगा, फिर एक घटाइए तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? कहिएगा सर 4 आ जाएगा। डी का मान कितना गया? 4। देखिए इस तरह से भी बन सकता था। अच्छा ए को कैसे करेंगे सर? ए वाला तो पता नहीं है, सेकेंड वाला में तो क्या करते थे? सेकेंड वाला में 2 घटाते थे, लेकिन हमको पता नहीं है तो इसका जरूरत भी नहीं था आपको, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा था? तो डी ही पूछ रहा था, आसानी से हम लोग बना लिए। जैसे 5 से 12 है, 5 से 12 बनाना है तो कितना होगा? तो गुना 2 प्लस 2, 5 दूना का 10, 2 12 बन गया। इसी प्रकार से ए बनाना था तो 6 दूना का 12, अब 12 2 तो सर 14, तो ए का मान पूछता था कितना हो जाता? 14। और जानते थे कि ए वाला जो सीरीज है, जो सेकेंड वाला है वो 2 घट के आएगा, तो सी कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सर 2 घटेगा 14 में से 2 घटेगा 12 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? तो 12 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आपको ए सी ई भी पूछता था आप आसानी से बता सकते थे, क्योंकि आपको डी पूछ रहा था तो पहले 6 था, एक कम हो गया तो आपको 5 हो गया बी, फिर एक कम हो गया तो डी आ गया आपको, तो कितना हो गया? 5 में से 1 गया 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी जाएगा। आज के क्लास के लिए काफी था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।